जन जन की आवाज राज राजेश्वरी महाशक्तिपीठ चहुदर्शनपुरी प्रयाग परिसर में ये धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र का ये गांव है चहुदर्शनपुरी। यहाँ ये शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ पर 19वां सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष इसी समय पर ये महायज्ञ का आयोजन होता है। बड़े बड़े दूर दूर से विद्वान आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार से यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और बड़े बड़े कथावाचक भी यहाँ आते हैं। वो अपने अपने बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, बताते हैं। बड़े काफ़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु भी आते हैं। आज इस कार्यक्रम की कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। गाजी बाजी के साथ कलश यात्रा निकल रही है। काफ़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पूरी टीम वीरों की गजना की पूरी टीम भी यहाँ है जो कि इस कार्यक्रम को कवरेज करेगी। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे लोग ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं और कैसे महिला पुरुष श्रद्धालु जयकारा करते हुए निकल रहे हैं। लाइव आपको दिखाते हैं। सर्वधर्म समन्वय पीठ तिहरिया धाम कुंदौरा महादेव का ये पावन स्थल, जहाँ जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी महाराज का पदार्पण हो चुका है। यहाँ आने के बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजा करेंगे। इसी भगवान शिव के मंदिर पे जाएंगे और पूजा करने के बाद यहाँ से लाक्षागृह गंगा घाट को लेकर स्नान करेंगे। गुरु जी हमारे बीच में आते हुए तमाम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे बीच में आपके संयोजन में, आपकी देखरेख में 19वां सहस्त्र चंडी महायज्ञ इस परिसर में शुरू होने जा रहा है। आज कलश यात्रा के साथ शुरू होगी। इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? देखिए धीरेन्द्र पांडे जी, आप तो 19 वर्ष से अनवरत यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ की मीडिया की जितनी व्यवस्था होती है आप देखते हैं और प्रत्येक दिवस की खबर भी निकालते हैं। यज्ञ का हमारा यही उद्देश्य रहा कि पूरे ब्रह्मांड मंडल में केवल मानव जाति ही नहीं अपितु समस्त देवता, ऋषि, महर्षि से लेकर के स्थावर जंगम जितने भी जीव चराचर हैं, सभी के कल्याण के लिए यज्ञ जब से प्रारंभ है आज तक चल रही है और अपने डेट पर ही चलती है। मतलब कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया से ये प्रारंभ होकर के धन त्रयोदशी के दिन इसकी समाप्ति होती है। प्रयाग और काशी के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा और हमारे जगत गुरु श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर और रंग रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीधराचार्य और हमारे महंत से नृसिंह पीठाधीश्वर श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में ये चलता चला आ रहा है। और इसमें हम केवल एक ही हमारी सोच है कि जैसे भागवत में लिखा गया कि धर्म वही है जो खलह प्रसीदताम। संत और सज्जन तो अपने आप सुधर जाते हैं, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है वो सन्मार्ग पर आवे, उनके संस्कार अच्छे बन जाएं, उनके शिष्टाचार अच्छे बन जाएं। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों के चरण धुले जाते हैं और उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको नित्यप्रत भोजन कराया जाता है। और मात्र इसका प्रमुख कारण है कि विश्व कल्याण और किसी भी जात भेद से ऊपर उच्चतम हट करके इस कथा की व्यवस्था है। इस यज्ञ ये सारे लोग संसार के एक समानता के सूत्र में बंधे और सभी को समान समझें और सभी का कल्याण। गुरु जी 19 वर्ष के इस आयोजन में कई बार आंधी, तूफान, बारिश ने भी खलल डालने की कोशिश की, लेकिन कार्यक्रम रुका नहीं, अनवरत ही चलता रहा। इसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए आंधी तूफान
प्रारंभ में जब 2-3 वर्ष जब सरपत के मंडप बनाए गए थे तभी भी, और बीच बीच में भी आंधी तूफान क्योंकि चक्रवात वगैरह भी कई बार आ चुके, लेकिन यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ। भगवती राज राजेश्वरी की कृपा से यह यज्ञ अनवरत, अब तूफान और पानी के भेष में तो देवताओं का आना भी होता है हवा के साथ। तो हमको लगता है कि जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो जाए तो उसका यह लोक और परलोक दोनों बन जाने का काम संभव होता है। और हम यही चाहेंगे समस्त जो है लोगों से कि सभी इस यज्ञ में उपस्थित होकर के यज्ञ में भाग लेकर के यज्ञ की परिक्रमा करें और यज्ञ में जो है अपना जो कुछ हो सके अपने से उसको करें और बैठ करके यज्ञ को देखें और कथा जो होगी वो कथा को श्रवण करें। वीरों की गर्जना लाइव न्यूज से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शुक्ला के साथ मैं धीरेन्द्र पांडे, प्रयागराज। आप देख रहे हैं वीरों की गर्जना, जन जन की आवाज।